पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद एकेडमिक के टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि लेडी कैडेट कोर्स की जो वैकेंसीज है वो आज से अनाउंस हो गई है, ठीक है, लेडी कैडेट कोर्स 28। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेडी कैडेट कोर्स के अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है, आपका पूरा प्रोसीजर क्या है, यानी आपने कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं लेडी कैडेट कोर्स के अंदर फाइनल सिलेक्शन तक, आपका मेडिकल इंटरव्यू आईसीएसबी किस तरह से होते हैं और कब कब आपके होंगे। इसके अलावा आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, यानी आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा और वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, और ये यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है तो इन सब के एकेडमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। इसके अलावा आप लोगों ने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और कौन सा डेट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा सेंटर बेस्ट है और कौन सा डेट, क्योंकि देखिए कुछ सेंटर्स का मेरिट ज़्यादा होता है, कुछ सेंटर्स का मेरिट कम होता है, तो कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा डेट आपके लिए बेस्ट है, इससे रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मजीद हम किन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाएं। सो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो एज की क्राइटेरिया है 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 मई 2026 तक, ठीक है। तो 1 मई 2026 तक आप अपना एज काउंट कर ले। अगर 28 ईयर्स मैक्सिमम बनता है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बन रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर कम बन रहा है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस आपकी अनमेरिड होनी चाहिए, हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए, अगर आपकी 1 भी इंच हाइट कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। वेट से रिलेटेड अक्सर हमारी फीमेल स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछती है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी वेट जो है तो बीएमआई से रिलेटेड होना चाहिए। बीएमआई आप लोग ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल पर, वहाँ पर आप लोग अपना हाइट लेके अपना वेट लेके आपको बीएमआई आ जाएगी कि आपकी बीएमआई नॉर्मल है, आप ओवर वेट है, ओबीस है या क्या है, ठीक है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमारा वजन ज़्यादा हो या अगर हमारा वजन कम हो तो हमें वो फिट करेंगे रिजेक्ट करेंगे। तो अगर आपका वजन कम हो या अगर आपका वजन ज़्यादा हो, दोनों केसेस में आपको तकरीबन 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि इसमें आप अपना वजन चेंज करें। अगर आपका वजन कम है तो आप थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा कर लेते हो, और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो अगर आप थोड़ा बहुत भी वजन को कम कर लेते हैं तो आपको फिट कर देते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है कि हाँ इसके अंदर चेंज आ रही है। बाकी ये साथ साथ जो कि पूरे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है लेडी कैडेट कोर्स का 6 महीने का है, तो 6 महीने में ये खुद को फिट कर देगी, ठीक है। तो वेट से रिलेटेड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट आपका क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है सिर्फ और सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे हट के बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है सिर्फ और सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें देखिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी। सिर्फ ये सब्जेक्ट जिन्होंने बीएस इन सब्जेक्ट्स के अंदर किया है इस बार ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने एक बात आपको कही कि इस बार का क्या मतलब है, क्योंकि लेडी कैडेट कोर्स साल में अभी तकरीबन कोई 3 मरतबा अनाउंस होता है, तो हर लेडी कैडेट कोर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक बीएस सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका सब्जेक्ट इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो नेक्स्ट कोर्स का वेट करे, हो सकता है कि नेक्स्ट कोर्स में उनका सब्जेक्ट आ जाए, तो अगर उनका सब्जेक्ट नेक्स्ट कोर्स में आ गया तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकोगे। अभी हम बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स में मार्क्स से रिलेटेड। तो देखिए आपकी जो जीपीए है ना 2.5 आपकी मिनिमम जीपीए होनी चाहिए। अगर 2.49 भी है, अगर 2.49 भी है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आपके 62.5% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे 0.1% भी कम है ना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। तो अपना भी टाइम ज़ाया नहीं करना, नीचे कमेंट करके या हमसे क्वेश्चन पूछ के या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे ये चीज़ें ना पूछा करें, क्योंकि आप लोग का ख्याल ये होता है कि अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हो तो किसी तरीके से आप खुद को ज़बरदस्ती एलिजिबल कर ले, लेकिन एलिजिबल आप नहीं है तो आप नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग एलिजिबल हो, लेकिन आर्मी के अपने कुछ कानून होते हैं, ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद क्या है, देखिए अगर आपकी कोई एक भी थर्ड डिवीजन है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते।
सेकंड डिवीज़न आपकी 1 होनी चाहिए, और अगर आप लोगों ने अपना बीएस या कोई भी डिग्री प्राइवेट की है तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई भी प्राइवेट एजुकेशन आपने हासिल की है फिर भी आप एलिजिबल नहीं है, और अगर थर्ड डिवीज़न है आपकी फिर भी आप एलिजिबल नहीं है, और अगर सेकंड डिवीज़न 1 से ज़्यादा है तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग ध्यान से देखें, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई कर ले। अगर आप लोगों ने हमारे साथ एडमिशन लेना है उसके बाद आप लोगों ने लेना है। तो अभी हम देखें बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो देखें रजिस्ट्रेशन जो है तो 22 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक है तकरीबन। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 महीने का टाइम है। अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती कर लेते हैं कि वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, बाद में तैयारी के पीछे लग जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, असल उसूल ये होता है ना किसी भी टेस्ट का कि सबसे पहले लोग तैयारी करते हैं, जब उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो फिर वो लोग अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों ने पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, क्योंकि देखिए अगर लेट सपोज आपकी तैयारी ना हो और आप लोग अप्लाई कर लेते हैं और आपको कोई रैंडम डेट मिल जाए तो फिर आप लोगों ने ज़बरदस्ती उस डेट तक अपनी तैयारी कंप्लीट करनी होती है। यानी आप लोगों ने खुद को एक कैद में बंद किया कि अभी मैंने इस टाइम तक तैयारी तो लाजमी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर आप लोग लेट अप्लाई करोगे तो एक तो आपको तैयारी के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा, आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, आपसे पहले कुछ स्टूडेंट टेस्ट दे के आएंगे, उन टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। और इसके अलावा मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने इस तरह के सेंटर में अप्लाई करनी है जहां पर मेरिट बने। सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे सेंटर्स हैं। तो आप लोगों ने इस तरह के सेंटर के अंदर अप्लाई करनी होती है जहां पर मेरिट बन जाए। तो अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हो या हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप लोगों ने अभी अप्लाई नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि कौन से सेंटर को कौन सी डेट पे आप लोगों ने अप्लाई करनी है, ताकि आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो, आपका मेरिट भी बन जाए और आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के आ जाए, उनके क्वेश्चंस भी आपको मिले, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने हमारे कोर्सेज बाय करने हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी देखिए पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने करनी होती है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर ली। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को डेट मिल जाता है इनिशियल टेस्ट का, जो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर आपके होंगे वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। अभी वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक क्या है इस वीडियो के अंदर आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। जब आप लोग अपना वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक यानी कंप्यूटराइज टेस्ट, ये कंप्यूटर के ऊपर आपसे लिया जाएगा एक ही दिन, ठीक है। कंप्यूटराइज टेस्ट जब आप लोग अपना क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग का होगा मेडिकल। ये आपका उसी दिन होगा, या अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने आज नहीं देना, मैंने कल या परसों देना है, तो 2-3 दिन बाद भी आप दे सकते हो। फिर मेडिकल के बाद आप लोगों का होगा फिजिकल। फिजिकल के बाद आप लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो वो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं फिर होती है शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। आईएसएसबी के लिए आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग में जिन लड़कियों के नाम आ जाते हैं सिर्फ उनको आईएसएसबी के लिए कॉल किया जाता है, सबको कॉल नहीं किया जाता। तो अभी शॉर्ट लिस्टिंग में कैसे आना है? शॉर्ट लिस्टिंग में आने के लिए आपने टेस्ट के अंदर 85% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, और जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपके टेस्ट के मार्क्स 85% से ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हम आपको सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। हर सेंटर का अपना सेलेक्टेड क्वेश्चन बैंक होता है, उसके सेलेक्टेड चीज़ें होती है, सेलेक्टेड एमसीक्यूज होते हैं। तो वही चीज़ें हम आपके ऊपर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी टाइम तो इतना नहीं है कि आप पूरा बीएस सब्जेक्ट पढ़ ले, पूरा बीएस सब्जेक्ट कवर कर ले, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनकी फिर होगी आईएसएसबी। कितने दिन बाद? 60 डेज बाद, 60 दिन बाद उनकी होगी आईएसएसबी। और आईएसएसबी के बाद जिन्होंने क्लियर हो जाता है फिर उनका होगा फाइनल मेडिकल, और फाइनल मेडिकल के बाद फिर आप लोगों की होती है अप्रैल में ज्वाइनिंग, ठीक है। अप्रैल में आप लोगों की होगी ज्वाइनिंग। तो अभी जो आपका सिलसिला स्टार्ट हो चुका है दिसंबर से, ये ख़त्म कब होगा? ये अप्रैल और मई में ख़त्म होगा, ठीक है। अप्रैल मई में आप लोगों की फ़ाइनल ज्वाइनिंग होगी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ पर 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और फिर आपको कैप्टन का रैंक दिया जाता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास सेव कर ले, कोई भी क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टेस्ट पैटर्न के ऊपर। तो देखिए आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले होते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन। इंटेलिजेंस पोर्शन किसे कहते हैं? इसके अंदर आपके होते हैं वर्बल। वर्बल के 84 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद होते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्बल, नॉन वर्बल के यानी इंटेलिजेंस पोर्शन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चंस ज़्यादा है और टाइम कम है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। ये ट्रिक्स हमने अपने वीडियोस के अंदर, हमने अपने नोट्स के अंदर लिखे हैं और ये हम आपको अभी इस वीडियो के अंदर भी बताएंगे। और आप यूट्यूब पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी हमने ये ट्रिक्स पढ़ाए हैं।
क्योंकि देखिए वहाँ पर आपका मुकाबला टाइम के साथ होता है। ये वर्बल नॉन वर्बल ये तो हर किसी को आते हैं ना, लेकिन मेन मकसद क्या है कि आपने सिर्फ उन ट्रिक्स को समझना है जिसकी मदद से आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, वहाँ पर आपके ऊपर टाइम स्ट्रेस आ जाता है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने ट्रिक्स सीखने, और ये ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ये एकेडमिक के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये एकेडमिक के जो क्वेश्चंस है ये कहाँ से आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, ये अभी आगे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्बल के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, जिस तरह देखिए 90% ऑफ 90, इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। ये आपके वर्बल के क्वेश्चंस है। ये वाला परसेंटेज से रिलेटेड है और ये वाला कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए तो फिर आप सोचोगे कि सर इसके लिए कैलकुलेटर अलाउड होगा या नहीं, यहाँ में कोई पेज के ऊपर सोल्यूशन लिखने की इजाज़त होगी या नहीं। तो ना पेज अलाउड होता है ना कैलकुलेटर, आप लोगों ने जहन में इसको सॉल्व करना होता है। किस तरह से, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिस तरह अगर मैं ये वाला क्वेश्चन उठाऊँ तो इस नंबर का पहला डिजिट आप इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अभी देखें ना तो मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत है ना पेज की, सिंपली यहाँ पर मुझे दिया गया है येस्टरडे और मुझसे डे आफ्टर टुमारो पूछा गया है, तो मैंने येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। तो अगर आप संडे के साथ 3 दिन जमा कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। तो इस तरह से वर्बल की टोटल 15 टाइप्स है। उन 15 टाइप्स के ऊपर हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं और हमारे पास नोट्स भी है, और उसके अंदर इस तरह के ट्रिक्स हमने पढ़ाए हैं जिनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपने वो बाय करने हैं तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन वर्बल की तरफ। तो नॉन वर्बल में कुछ इस तरह के शेप्स आपको दिए जाते हैं जिसमें आपने यहाँ पर मिसिंग शेप मालूम करना होता है। तो इसके भी अपने टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स है। इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है, रूल ऑफ एलिमिनेशन, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उन ट्रिक्स की मदद से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर भी है और हमारी वीडियोस के अंदर भी है। अगर आप लोगों ने बाय करने हैं तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी देखिए हम आ जाते हैं एकेडमिक की तरफ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मसला एकेडमिक के अंदर होता है, वर्बल नॉन वर्बल को लाइट ले लेते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल ईजी है। लेकिन याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरिट में आना है ना, तो मेरिट में आने के लिए आपके टेस्ट में 85% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अभी 85% से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपने वर्बल नॉन वर्बल 100% करेक्ट करने। क्यों? क्योंकि देखिए वर्बल के 84 क्वेश्चंस और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस ये आप मिलाएं और एक साइड पे आप सिर्फ एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस करें, तो ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से बनते हैं? ये वर्बल नॉन वर्बल वाले। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो वर्बल नॉन वर्बल को लाइट ले लेते थे कि ये तो हमें आते तो सबको है, लेकिन जब आप अपने कमरे में बैठे होते हैं, जब आप अपने रूम में हीटर के सामने बैठे होते हैं, तब आपको आते हैं। जब आप एग्जाम के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर आप आ जाते हैं, तो फिर आपको नहीं आते। फिर आप ये भी भूल जाते हैं कि 2+2 क्या है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, अगर आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने सोच समझकर चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अभी वर्बल नॉन वर्बल में ये भी नहीं कि आप 400 पेजेस याद कर ले, 500। वर्बल नॉन वर्बल में लेट सपोज जो हम तैयारी करवाते हैं तो टोटल 350 क्वेश्चन हम अपने स्टूडेंट्स के ऊपर प्रिपेयर करवाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन से सारे के सारे रिपीट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वर्बल नॉन वर्बल भी आपके मेरिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक, अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे एकेडमिक कहाँ से आएगा। तो एकेडमिक के अंदर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंक्लूड है। अभी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, तो ये सारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ये जितने भी है, तो 40 क्वेश्चंस, तकरीबन 40 to 45 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। 40 to 45 क्वेश्चंस आपके यहाँ से ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आएंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आएंगे। सिलेबस कौन सा होगा, HEC की वेबसाइट से सिलेबस उठाया जाता है। जो HEC की वेबसाइट पर सिलेबस मेंशन है वो आपसे दिया जाएगा। कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और कुछ कंप्यूटर के शॉर्टकट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपका एकेडमिक सब्जेक्ट होता है। अभी देखिए आप लोग मुझे ये बताएं कि BS सब्जेक्ट जो आप लोगों का है ये 4 सालों का कोर्स है, तो क्या आप अभी इस 1 महीने में 4 सालों का कोर्स कवर कर सकते हैं? नहीं। और लेट सपोज अगर किसी के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और किसी ने कवर कर लिया, तो उनको क्या पता कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरह देखिए अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो इसके अंदर तो बहुत सारे डोमेन्स हैं ना। अभी कौन से डोमेन से उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ भी मैटर करती है ना। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि एकेडमिक के भी आपको बेहतरीन नोट्स मिले, हमारे पास एकेडमिक के बेहतरीन नोट्स भी है और पिछले 5 साल के पास पेपर्स भी हम आपको देंगे। पिछले 5 सालों में डिफरेंट सेंटर्स में जो जो क्वेश्चन आए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सारों के जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं, इनके जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हमने कलेक्ट किए। तो अगर आप लोग उनको कर लेते हो, नोट्स प्लस पास पेपर्स को कर लेते हो, तो आपका टेस्ट
अच्छे मार्क के साथ क्लियर हो जाएगा, 85% से ज़्यादा मार्क्स आप ले लोगे। इसके अलावा जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। और पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास ओरिजिनल पास्ट पेपर हो, सारे के सारे किसी के पास पास्ट पेपर नहीं है, सब के सब ने गूगल से डेटा उठाया होता है और आप लोग को बेचते हैं। हमारे पास ओरिजिनल पास्ट पेपर से हम आपको ओरिजिनल पास्ट पेपर्स देंगे जिनको हमने सॉल्व किया हुआ है। अभी पास्ट पेपर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर होता है। इस तरह आप अगर टेस्ट दे के आओगी तो आपसे हम पूछेंगे कि आप अपने टेस्ट के क्वेश्चंस बताएं। इस तरह से पिछले 5 से 6 साल से हम क्वेश्चंस कलेक्ट करके आ रहे हैं। तो जो पास्ट पेपर्स हमारे पास है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल पास्ट पेपर्स पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में आप लोगों को लूटा जा रहा है। कोई आपको कहेगा कि 1000 दे दे, कोई आपको कहेगा 2000 दे दे, कोई आपको कहेगा कि 3000 रुपये दे दे, हम आपको नोट्स दे देंगे, लेकिन उनके अंदर कोई रियलिटी नहीं। आप खुद समझदार हो कि आप लोगों ने ग्रेड 17 के लिए अप्लाई करना है और BS का इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना ज़्यादा कोर्स कोई आपको इस तरह से कैसे करके दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल के ट्रिक्स भी हमने दिए हैं, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे, पास्ट पेपर्स भी हमने दिए हैं, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा और टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप अपने मुतल्लिका टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। नोट्स की जो फीस है 6500 है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्लासेस की जो फीस है वो हम आपसे लेंगे 15,000। ठीक है, अगर क्लासेस को ज्वाइन करना है तो 15,000, इसमें नोट्स और क्लासेस दोनों इंक्लूड है। और अगर सिर्फ नोट्स आपने बाय करने हैं तो 6500 के आपको मिलेंगे। टेस्ट की आपको गारंटी देंगे। ये 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स। बाकी ये पिछले कोर्सेज़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। जो नोट्स हम आपको देंगे उसी से आपका टेस्ट आएगा और जिस सेंटर में भी आप टेस्ट दोगी उसी के सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आपका नाम ISSB के लिए भी शॉर्टलिस्ट होगा। अभी इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स ISSB के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। और आप लोग को ये चीज़ बताता जाऊँ कि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, टेस्ट के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। और ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आप लोगों ने सेलेक्टेड तैयारी करनी होती है और आप लोगों ने थोड़ा बहुत ख़र्चा करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसको बनाने के ऊपर पैसे लगते हैं। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपको 1000 में दूंगा, 2000 में दूंगा, तो आप लोग समझ जाए कि वैसे ही आपसे लूटे जा रहे हैं, वरना आप लोग बाय करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन पिछले कोर्स में हमारे 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हर सब्जेक्ट के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उनके एकेडमिक के ऊपर बात करेंगे कि एकेडमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और एकेडमिक के कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी सिटी कौन सी है, ताकि आपकी सिटी के हिसाब से और आपके हिसाब से हम आपको गाइड करें कि आपको कब रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।